दोस्तों हाल ही में सेबी ने यानी पिछले महीने जुलाई की बात कर रहा हूं, 2024 में हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, एक नया कंसल्टेशन पेपर जारी करा था जिसके अंदर बात की थी एक नए एसेट क्लास को लॉन्च करने की। एक परामर्श पत्र होता है, तो उस परामर्श पत्र के अंदर दोस्तों बात की गई है एक इनवर्स ईटीएफ की, साथ में एक न्यू एसेट क्लास की, साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग फंड की। तो वहां पर बात की गई है कि ये लॉन्च किया जा सकता है। हो सकता है आपको हाल फिलहाल में एक इनवर्स ईटीएफ प्लस लॉन्ग एज शॉर्ट फंड आपको देखने को मिले। तो आज की वीडियो में दोस्तों बात करने वाली इनवर्स ईटीएफ होता क्या है, ये किस चिड़िया का नाम है, प्लस हम इसको हिंदी में कहते हैं उल्टा ईटीएफ। ये उल्टा ईटीएफ क्या होता है, ये किस तरीके से पैसे बनाकर दे सकता है, और साथ ही साथ दोस्तों ये जो उल्टा ईटीएफ है ना, इसका इंडेक्स, निफ्टी का इंडेक्स ऑलरेडी अवेलेबल है जिसको आप चार्ट के ऊपर लगा सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो अगर आप समझना चाहते हैं ये उल्टा ईटीएफ होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, तो बहुत ही आसान हिंदी भाषा में समझाएंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस उल्टे ईटीएफ के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो पीछे दोस्तों मैंने एक ट्रेडिंग चार्ट लगाया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए दो आपको इंडेक्स दिखाई दे रहे हैं। पहला इंडेक्स कौन सा है, निफ्टी 50, इसको हम सभी जानते हैं, निफ्टी 50 का इंडेक्स। साथ में दोस्तों एक निफ्टी 50 का एक और इंडेक्स मैंने लगाया हुआ है जिसका बड़ा अजीब सा नाम है, जैसे कि आप देखेंगे निफ्टी 50 PRR1XINV इंडेक्स। तो नाम थोड़ा सा बड़ा अजीब है, लेकिन जैसे ही आप अपनी वॉच लिस्ट के अंदर इनवर्स लिखेंगे, निफ्टी 50 इनवर्स लिखेंगे, तो ये ईटीएफ आपको ऑटोमेटिक दिखाई दे जाएगा। इस ईटीएफ के नाम के अंदर एक 1x और छुपा हुआ है। ये 1x का क्या मतलब होता है, इसको भी दोस्तों इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूं। तो निफ्टी 50 किस तरीके से काम करता है वो तो दोस्तों हम सभी जानते हैं। टॉप 50 कंपनीज होती है, उसका इंडेक्स है और उसका एक वैल्यू होता है। जैसे कि अभी देखिए आज के दिन इसकी क्लोजिंग हुई है 24,139 के आसपास आज के दिन क्लोजिंग हुई है। और ये मंथली कैंडल का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। मंथली कैंडल के टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे जो हमारी लास्ट कैंडल है वो रेड दिखाई दे रही है, यानी 25,000 से मार्केट नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप इस ईटीएफ के अंदर लास्ट वाली कैंडल देखेंगे तो वो आपको ग्रीन दिखाई दे रही है। ऑल ओवर निफ्टी 50 हमें ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये ऑल ओवर हमें नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप कहेंगे कि ऐसी चीज को खरीदने का बेनिफिट ही क्या जो नीचे आ रहा है, तो इसको दोस्तों खरीदने का बेनिफिट ये है क्योंकि ये है दोस्तों इनवर्स यानी उल्टा ईटीएफ। इसको आप सीधी भाषा में इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर निफ्टी आज के दिन 1% का मूवमेंट देता है ऊपर की तरफ, तो ये भाई साहब मूवमेंट देंगे 1% का नीचे की तरफ, यानी ये उल्टा काम करता है, ये उल्टी डायरेक्शन में चलता है। ये हेज करने के काम आता है या फिर ऐसे स्ट्रेटजीज के अंदर काम आता है कि जब आप ट्रेंड बेस्ड ट्रेड लेते हैं, यानी अगर आपका ट्रेंड चल रहा है बुलिश तो आप क्या कर सकते हो, निफ्टी 50 का ईटीएफ बाय कर सकते हो। और अगर आपका ट्रेंड चल रहा है बेयरिश तो आप इनवर्स ईटीएफ बाय कर सकते हो। तो जो लोग बाय एंड सेल दोनों करना चाहते हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों करना चाहते हैं, उस केस में इस तरीके के ईटीएफ काम आते हैं, इनवर्स ईटीएफ। इसका इंडेक्स अवेलेबल है। मैंने आपको कहा था कि इसके नाम के अंदर आप देखेंगे कि 1x लगा हुआ है। तो 1x का दोस्तों मतलब है मतलब उतना ही परसेंटेज ये गिरेगा जितना परसेंटेज मार्केट ऊपर जाएगा, यानी उल्टा चलेगा ये। जैसे कि आप ये देखिए 2020 में कोरोना की वजह से मार्केट नीचे गिर गया था, ये आप गिरावट देख रहे हैं। ठीक इसी समय ये जो आप देख रहे हैं ये ऊपर चला गया था। तो ये देखिए 400 रुपए के आसपास ये इंडेक्स ट्रेड कर रहा था, 600 रुपए के आसपास का हाई बनाया था, लगभग 50% ऊपर चला गया था। वहीं अगर आप मार्केट देखेंगे, मार्केट लगभग 40% के आसपास डाउन गया था, राइट। तो ये थोड़ा सा उल्टा चलता है, कभी कभार ये परसेंटेज के टर्म में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन ऑल ओवर ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम लेवल पे चलेगा। अब 1x का दोस्तों मतलब यह है कि जितना गिरेगा उतना ही उल्टा चलेगा, मतलब 1x ही उल्टा चलेगा। लेकिन वहीं अगर मैं एक ऐसा ईटीएफ चूज कर लूं या ऐसा इंडेक्स चूज कर लूं जो 2x है, तो 2x का दोस्तों मतलब ये है कि अगर मार्केट 1% ऊपर गया, अगर मार्केट 1% ऊपर गया तो ये भाई साहब 2% गिर जाएंगे नीचे, यानी 2 गुना गिर जाएंगे।
ठीक इसी तरीके से अगर मार्केट 1% नीचे गिरता है तो ये भाई साहब 2% ऊपर चले जाएंगे, यानी ये 2 गुना रफ्तार से भागेंगे। तो ऐसे ETFs मार्केट के अंदर इनवर्स ETF ग्लोबली मौजूद है जो 2x, 1x और 3x के ऊपर भी काम करते हैं, यानी 3 गुना लेवल पे भी काम करते हैं। मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो वो 3 गुना नीचे जाएंगे, मार्केट अगर नीचे जाएगा मतलब तो वो 3 गुना ऊपर जाएंगे। तो इस तरीके के दोस्तों जो ETFs होते हैं उनको हैजिंग पर्पस के लिए मेनली यूज किया जाता है। साथ ही साथ जो लोग लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों तरीके के ट्रेंड में ट्रेड करना पसंद करते हैं कि मार्केट अगर बुलिश सिग्नल देगी तो बाय करेंगे, मार्केट अगर बेयरिश सिग्नल देगी तो शॉर्ट करेंगे, तो उस केस के अंदर इस तरीके के इंडेक्सेस प्लस इनके फंड्स ETFs का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये लॉन्च होता कैसे है, मतलब बनता कैसे है, ये किस तरीके से डिजाइन किया जाता है। तो दोस्तों इसको करना बड़ा सिंपल है। अगर हमें निफ्टी 50 को नॉर्मली आज की मार्केट कंडीशन में शॉर्ट करना हो तो हमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस का सहारा लेना पड़ता है। या तो फ्यूचर में जाकर के हम शॉर्ट करते हैं या ऑप्शंस के अंदर पुट बाय करके या कॉल शॉर्ट करके मार्केट के अंदर शॉर्ट किया जाता है। लेकिन ETFs के अंदर बेनिफिट यह होता है कि इसके अंदर जो क्वांटिटी लेवल्स है वो काफ़ी कम होते हैं, प्लस जो दोस्तों इसका फंड मैनेजर होता है वो भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस को यूज करके ही ये फंड लॉन्च करता है। यानी वो निफ्टी का फ्यूचर शॉर्ट करके बैठेगा या ऑप्शन को यूज करेगा और इस तरीके से मार्केट के अंदर एक ऐसा फंड क्रिएट करेगा कि अगर मार्केट ऊपर जाती है तो वो नीचे गिरेगा, मार्केट नीचे जाएगी तो वो ऊपर बढ़ेगा, और फिर आप उसको एज ए ETF के थ्रू हम उसको बाय करके रख सकते हैं हैजिंग पर्पस के लिए। और उसका एक एक्सपेंस रेशो होगा, जो एक्सपेंस रेशो हर ETFs वगैरह में लगता ही है, तो वो देना पड़ता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये काम करते हैं इनवर्स ETF। तो इसकी दोस्तों बात करी है सेबी के नए कंसल्टेशन पेपर के अंदर कि भाई न्यू एसेट क्लास की जरूरत है। हालांकि देखिए सेबी ने ही इसी के ऊपर रोक लगाई थी, ये इंडेक्स काफी टाइम पहले लॉन्च हो गया था, लेकिन इसके ऊपर ETF और फंड्स फिलहाल अवेलेबल नहीं है ट्रेड करने के लिए रिटेलर्स के लिए, क्योंकि सेबी ने इसके ऊपर रोक लगा दी थी। उन्होंने ये कहा था कि रिटेलर्स को इस तरीके के ETF से बड़ा नुकसान हो सकता है, मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशंस बढ़ सकती है, दैट्स वाई रीजन इसके ऊपर रोक लगा दी थी। लेकिन जो नया कंसल्टेशन पेपर पिछले महीने 15 जुलाई 17 जुलाई के आसपास आया था उसके अंदर इस तरीके की ETFs और प्लस फंड्स की बात की गई है। तो हो सकता है एज सुन एज पॉसिबल वो आपको लॉन्च होता हुआ दिखाई दे, लेकिन साथ साथ उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस भी देखने को मिल सकती है। जरूरी नहीं है कि हर कोई उसको ले पाएगा, एक एंट्री बैरियर भी उसके अंदर हो सकता है। फिलहाल देखिए अभी लॉन्च हुआ नहीं है, जब लॉन्च होगा तो आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि ग्लोबली ऐसे कौन से इनवर्स ETFs मार्केट के अंदर अवेलेबल है जिसको लोग बाय करके अपनी हैजिंग नीड को पूरा कर सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों मैं आपको एक लिस्ट दिखा रहा हूँ, इस लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे आपको इनवर्स ETFs मिलेंगे। जैसे कि आप ये देखिए यहाँ सिंबल आपको दिया गया है ETF का नाम, प्लस यहाँ लिखा गया है इनवर्स, टोटल एसेट वैल्यू क्या है और वॉल्यूम, प्रीवियस क्लोज, वन डे चेंज वगैरह दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे अमेरिका का एक इंडेक्स है S&P 500, तो उसका देखिए इनवर्स ETF अवेलेबल है। प्लस आप इस इनवर्स ETF को देखेंगे तो ये 1x है। 1x का मतलब मैंने आपको बताया ही था, अगर S&P 500 जितना ऊपर जाएगा उतना ही वो नीचे जाएगा, जितना वो नीचे जाएगा उतना ही वो ऊपर जाएगा, बिल्कुल उल्टा चलेगा उसके। ठीक है, तो हैजिंग पर्पस के लिए उसको यूज किया जा सकता है। यहाँ पर कुछ ETFs आप देखेंगे, जैसे कि देखिए 3x के ETFs भी आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो ये 3 गुना रिएक्ट करेंगे इंडेक्स से, तो ऊपर जाएगा तो वो 3 गुना नीचे, वो नीचे जाएगा तो वो 3 गुना ऊपर, तो वो इस तरीके से भी रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से 1x, 3x, 2x का यूज किया जाता है। और यहाँ देखिए एक है ये 0.5x, यानी इसकी वॉलेटिलिटी और कम कर दी है, यानी मार्केट अगर 1% ऊपर जाएगा तो ये आधा परसेंट, मतलब उसके कंपैरिजन में आधा परसेंट नीचे, और अगर वो 1% नीचे तो आधा परसेंट ऊपर। तो इस तरीके से दोस्तों इनवर्स ETF को लॉन्च किया जाता है। अलग अलग वॉलेटिलिटी मेजरमेंट के लिए आप इसका बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाल फिलहाल में ये परामर्श पत्र के अंदर सेबी ने दिया है, हो सकता है आपको जल्दी ये इनवर्स ETFs प्लस इस तरीके के फंड्स मार्केट के अंदर देखने को मिले। फिलहाल इंडिया में रिटेलर्स के लिए ये ट्रेडेबल नहीं है। तो आपकी क्या राय है, इनवर्स ETFs या इस तरीके का फंड मार्केट के अंदर लॉन्च होने चाहिए रिटेलर्स के लिए ताकि वो अपने आप को हैज कर सके? लेकिन सेबी को दोस्तों ये डर भी है कि इस इनवर्स ETF का गलत इस्तेमाल जरूर होगा जिस तरीके से ऑप्शंस का होता है।
वो इंस्ट्रूमेंट बनाए गए थे हैच करने के लिए, ये इंस्ट्रूमेंट भी हैच करने के लिए ही बनाया जाएगा, लेकिन लोग नेकेड इसके ऊपर बाय करके ट्रेडर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो इसके बारे में दोस्तों आप क्या सोचते हैं? क्या फ्यूचर एंड ऑप्शन से ये बेहतर ऑप्शन है मार्केट के अंदर शॉर्ट करने का, क्या नहीं है? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो वाइंड अप करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों हमने लॉन्च करा है इंट्राडे ट्रेडिंग का एक कोर्स, जिसके अंदर हमने ऑप्शन स्कैल्पिंग, ऑप्शंस की इंट्राडे ट्रेडिंग, साथ में इक्विटी कैश के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग आप किस तरीके से कर सकते हैं, इसके ऊपर कुछ प्रूवन सेटअप्स हमने शेयर करे इस कोर्स के अंदर। साथ में एक साइकोलॉजी, आप कितना रिटर्न की एक्सपेक्टेशन मार्केट में रख सकते हैं, मार्केट के अंदर रिस्क क्या है, ड्रॉ डाउन स्ट्रेटेजीज के अंदर क्या होते हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है मार्केट के अंदर पैसा बनाने की, मार्केट में नुकसान होने की मेन रीजन क्या है, किस तरीके से ब्रोकरेजेस एंड गवर्नमेंट के टैक्सेस आपकी ट्रेडिंग को हार्म करते हैं, इन सबके ऊपर दोस्तों डिटेल में मैंने बात करी और बहुत ही कम समय में मैंने आपको बहुत अमेजिंग नॉलेज देने की कोशिश करी है इस कोर्स में। अगर दोस्तों आपको ये कोर्स चाहिए तो इसके लिए आपको पे करना है 0, यानी कोई पैसा आपको पे नहीं करना है। आपको छोटे छोटे काम करने हैं, आपको हमारा सब्सक्राइबर बनना है, यानी चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक आप कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा इन्वर्स ETF के बारे में या इस तरीके के इन्वर्स फंड के बारे में आपकी क्या राय है, क्या इसको लॉन्च करना चाहिए, क्या सेबी को इसकी इजाज़त देनी चाहिए लॉन्च करने की। और साथ में हमने गूगल फॉर्म दिया है कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको फिल करके भेज देना ताकि हम आपको 2 से 4 दिन के अंदर वो कोर्स ईमेल के थ्रू आपको प्रोवाइड करा सके। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।